आप सब लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। और आज डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का 5th चैप्टर है आपका हेमोपोएटिक सिस्टम शुरू करते हैं। तो जानते हैं हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हेमोपोएटिक सिस्टम जानने से पहले ये चीज़ जानकारी होना ज़रूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोगों का बॉडी में होता है, सर्कुलेटर सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए वास्कुलर सिस्टम। और एक चीज़ जानकारी हमको जानना ज़रूरी है, हमारा बॉडी में दो कनेक्टिव टिश्यू रहता है। दो कनेक्टिव टिश्यू मतलब आप जान लेते हैं, इट इज़ आर टू फ्लूइड्स, वन इज़ ब्लड एंड अनदर इज़ लिम्फ। ये चीज़ आप MCQ में आ सकता है कि हमारा बॉडी में दो मतलब कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो ये जो MCQ आता है, जो मतलब क्या कहते हैं, दो कनेक्टिव टिश्यू, वन इज ब्लड एंड अनदर इज लिम्फ। और एक चीज़ जानकारी चाहिए कि हमको जानना ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स, वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है। ये दो सिस्टम से हम लोगों का बाकी जो चैप्टर है, जैसे मान के चलो 7 चैप्टर है जो आप लोगों का, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है जो हार्ट का रिलेटेड, बाकी सब मतलब ब्लड के रिलेटेड बाकी सब है। तो क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम जानकारी लेने से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने जान लिया, और दो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, वन इज ब्लड एंड अनदर इज लिम्फ। और टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो 5 नंबर चैप्टर है, उसमें हम ब्लड के रिलेटेड सारा कुछ जानकारी लेते हैं। अगले चैप्टर में हम लोगों ने लिम्फेटिक के बारे में जानकारी लेंगे, और इसी आगे चैप्टर में हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो आइए अभी हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं। एनाटॉमी में हम लोगों का जो मतलब 5 नंबर चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो होता है, फर्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहले फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन का ब्लड। और ये चीज़ जानकारी जानने से पहले ये चीज़ जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। ब्लड जो है ना, वो फीमेल और मेल में कितना कितना रहता है। फीमेल में 4 to 5 लीटर रहता है, और मेल में ये चीज़ 5 to 6 लीटर रहता है। मतलब जो मैन है उसमें रहता है 5 to 6 लीटर, और जो वोमेन है उन लोगों का ऊपर मतलब 4 to 5 लीटर रहता है। एडल्ट में भी मतलब सेम है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का एक्चुअली करता क्या है ब्लड हम लोग का बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड हम लोग का शरीर में क्या क्या ऐसे काम करता है जो हम लोग के लिए जरूरी है। तो ये जस्ट मोटा हम लोग जान लेते हैं। पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कुछ भी चीज आप लोग का बॉडी में ट्रांसफर का काम करता है। ट्रांसफर कैसे होता है? टिश्यू से मतलब टिश्यू से लांच, और लांच से टिश्यू। ये जो ट्रांसफर का काम है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से और एक जगह लेने, मतलब कोई भी एक चीज लेके जाता है, ये काम ब्लड करता है। तो ये चीज ऐसा आप मतलब कह सकते हैं कि ब्लड मतलब अपना जो लांच है, लांच से टिश्यू तक ऑक्सीजन जो लेके जाता है, ये काम ब्लड करता है। ब्लड का अंदर एक हार्मोन रहता है, तो ये हार्मोन क्या करता है, मतलब ये ब्लड का अंदर ही रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में साथ में रहता है, तो उसको कहता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो एक काम हो गया, क्या ब्लड ट्रांसफर का काम करता है। अगले आते हैं आप लोगों का बॉडी में ब्लड मेंटेन का काम करता है। आपका शरीर में जितना भी ब्लड रहना चाहिए, ब्लड आपका शरीर में कितना रहना चाहिए, ये तो जानकारी लेने से, ब्लड का pH कितना रहना चाहिए, 7 to 7.5 ब्लड का अंदर pH रहता है। ब्लड क्या करता है हम लोग का शरीर में मेंटेन करता है। ब्लड क्या मेंटेन करता है, आप लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और pH मेंटेन करता है। अगली पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रिवेंट ब्लड लॉस। हम लोग का शरीर में जो ब्लड लॉस होता है, ये भी कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ जगह में आपका काट हो गया, इसी वजह से आपका शरीर से ब्लड जा रहा है, उसको रोकने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। जैसे आपका कभी कभार ये देखते हैं, आपका मान के चलो कोई किसी जगह से आपका कुछ काट गया और ब्लड आपको निकल रहा है, ब्लड जा रहा है आपका शरीर से, उसको क्लॉट कौन करता है? क्लॉट का काम ब्लड ही करता है। तो आप ये कह सकते हो कि ब्लड लॉस होने से रुकता ही रुकता है। ब्लड आपका लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट कौन करता है? ब्लड ही करता है। ये देखो, क्लॉट फॉर्मेशन व्हेन ब्लड आउट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड को क्या करता है? क्लॉट फॉर्मेशन करता है। क्लॉट फॉर्मेशन करता है जब ब्लड आपका शरीर से निकल रहा है, मतलब निकल के जा रहा है। अगली पॉइंट ये कह सकते हैं, ब्लड प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय। आपका शरीर में कभी कभार अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कि ब्लड क्या करता है? आपको प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है।
अगली पॉइंट ये कह सकते हो कि ब्लड क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। आपका शरीर में हार्मोन जो भी होता है ना, उसमें ब्लड मतलब मेन भूमिका ही पालन करता है। उसके बाद ये कह सकते हो प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्लड लॉस, यही पहला वाला पॉइंट ही है अल्टीमेट। और क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। आपका शरीर से गंदगी निकालने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। और कुछ पॉइंट जानिए आगे। जस्ट हम लोगों ने जो चीज़ समझा है, ये चीज़ के साथ मैं और कुछ ऐड कर रहा हूँ। ये ऐसे पॉइंट बना करके मतलब करके भी आप लिख सकते हैं। तो उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट गैस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, सेल एंड हार्मोन, ये सब क्या करता है, आपका शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, हार्ड एंड मतलब क्या करता है, आपका शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेट पीएच एंड टेम्परेचर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रो क्लॉटिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये जो अभी जो मैंने बताया आप लोगों को ब्लड का फंक्शन, ये 2-4 फंक्शन आप मिला करके 5 मतलब ब्लड का फंक्शन लिख दे दो, बस पूरा एकदम जबरदस्त मार्क मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे आइए, हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है। उससे पहले ये चीज़ जान लीजिए, पीएच, ब्लड का पीएच कितना रहता है, 7 to 7.5। फीमेल का अंदर 4 to 5 लीटर रहता है, मेल का अंदर 5 to 6 लीटर रहता है। हमेशा महिलाओं को यानी ओमेन या फीमेल में ब्लड की परसेंटेज हमेशा ही कम रहता है। तो ब्लड फीमेल में कितना रहता है, फीमेल में आप ये जान लीजिए, फीमेल में 4 to 5 लीटर और मेल में 5 to 6 लीटर। मेल का अंदर हर टाइम मतलब हर टाइम क्या कहते हैं, एक हेल्दी बॉडी का अंदर हमेशा ही ब्लड ज़्यादा रहता है। ये कंपोजिशन देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को हमेशा ये चीज़ जान लीजिए, ब्लड को 2 टाइप में बटा गया है। एक तो है प्लाज्मा और उसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल भी आप कह सकते हो। तो प्लाज्मा कितना रहता है, ब्लड तो 100% है। 100% ब्लड में प्लाज्मा रहता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट रहता है 45%। अच्छे तरीके से ये जान लीजिए, एमसीक्यू में भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा का अंदर क्या क्या रहता है। प्लाज्मा का अंदर रहता है वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अदर रहता है कि अदर कंपोनेंट। तो वाटर कितना रहता है, 90 to 92% वाटर रहता है, 6 to 8% इलेक्ट्रोलाइट रहता है, 1% और अदर कंपोनेंट भी 1% ही रहता है। तो प्रोटीन में क्या रहता है, ये मतलब अच्छा ये देख लेते हैं। अदर कंपोनेंट में फैट, शुगर, सॉल्ट, यूरिक एसिड वगैरह ये सब रहता है। और आइए देखते हैं प्रोटीन में क्या क्या रहता है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है ब्लड में क्या क्या प्रोटीन रहता है। तो क्या क्या देखता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोजन। एल्बुमिन कितना रहता है, 60% और बाकी को भी मैंने कुछ परसेंटेज रहता है। तो एल्बुमिन क्या काम करता है आपका शरीर में, एल्बुमिन का काम होता है कि रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है कि 80/120 आपका शरीर में जो मतलब प्रेशर का मतलब हम लोग जो प्रेशर टेस्ट करता है उसका मेंटेनेंस कौन करता है, एल्बुमिन ही करता है। ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है, ग्लोब्यूलिन आपका शरीर में एंटीबॉडी के तरह काम करता है, यानी इम्यूनिटी में काम करता है। ग्लोब्यूलिन का काम यही होता है कि आपका शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। आपका शरीर को प्रोटेक्ट करके रखता है, बीमारी होने से प्रिवेंट करता है, मतलब बीमार होने से रोकता है। और आइए देखते हैं फाइब्रोजन का काम होता है कि क्लॉटिंग करना। अब कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को क्या करता है, मतलब क्लॉट करता है। ब्लड लॉस होने मतलब कभी कभार कुछ काट लिया, उसको क्या करता है, वो ब्लड ही आपको रोकता, मतलब फाइब्रोजन ही रुकता है ब्लड को लॉस होने से ही। फाइब्रोजन में मतलब काम करता है। फाइब्रोजन क्या करता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये हो गया आपका क्या, प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है फॉर्म्ड एलिमेंट आपका शरीर में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल रहता है। ब्लड सेल क्या क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये जान लीजिए कौन कितना दिन जिंदा रहता है। एक सवाल ये आता है कि ये देखो आरबीसी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट कितना दिन रहता है, 120 दिन। एरिथ्रोसाइट कितना दिन जिंदा रहता है आपका शरीर में, 120 दिन। ल्यूकोसाइट रहता है 4 दिन और जो प्लेटलेट्स है आपका थ्रोम्बोसाइट वो 7 दिन आपका शरीर में जिंदा रहता है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आपका शरीर से ये मर गया ना, आपका शरीर से क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट या डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, वो क्या करता है, आपका शरीर में 120 दिन, 4 दिन और 7 दिन रहता है। बाद में क्या होगा आपका शरीर का, एक मतलब डाउट आता है ना मन में, एक सवाल आता है कि अगर ये 120 दिन के बाद क्या होगा आपका शरीर में। आपका शरीर में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका शरीर में बोन मेरो रहता है ना, हड्डी में बोन मेरो, ये बोन मेरो क्या करता है, आपका शरीर में फिर दोबारा से 120 दिन के लिए आपको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट फिर दोबारा बना लेता है, बोन मेरो में बनता है ये। तो आइए फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या रहता है आपको बता दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट कहता है। उसमें और एक चीज़ है,
ल्यूकोसाइट जो आपका शरीर में है उसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी डब्ल्यूबीसी को और मतलब पार्ट है उसको 2 पार्ट ये कहते हैं, माने क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइड एंड ए ग्रेन्युलोसाइड। दो मतलब ए एक्टू है, ए नहीं है, ग्रेन्युलोसाइड एंड ए ग्रेन्युलोसाइड। जो ग्रेन्युलोसाइड है उसको फिर 3 टाइप्स में बांटा गया है और ए ग्रेन्युलोसाइड को 2 टाइप में बांटा गया है। तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड स्नोफिल। और एक है ए ग्रेन्युलोसाइड को उसको क्या माने किस टाइप में, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट दोनों टाइप में बांटा गया है। लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं आप, मोनोसाइट भी है। तो ये जो चीज़ है आपको अभी बताया मैंने, ब्लड का 2 टाइप से, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का भाग मैंने मतलब क्या किया उसमें है मैंने बता दिया। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन के बारे में आप जान लीजिए अच्छे तरीके से, और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को उसके बारे में जान लीजिए। अगर आपका एग्जाम में फॉर्मेशन कंपोजिशन ऑफ ब्लड आ गया, आपने ये चार्ट को बना दिया, बस आपका शरीर में आपका एग्जाम में एकदम जबरदस्त पूरा ही मार्क मिलेगा। अगर 5 मार्क के आया ये लिख दिया और उसके बारे में 2 पॉइंट लिख दीजिए, बस खत्म। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपको जबरदस्त तरीके से आपको पूरा मार्क दिया जाएगा। कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा मिलेगा। आइए अभी हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। अभी आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने इतना तक रखता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को 2 चीज़ बताया, एक तो हो गया आपका ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और एक चीज़ आप लोगों को बताया मैंने फंक्शन ऑफ ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर आपको नोट्स चाहिए, नीचे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएगा पूरा। मैंने अभी जो भी चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर हमारा ये कोशिश आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने तुरंत ही शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।